हेलो साथियों, आप सभी लोगों का लाइव जॉइन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारी श्रृंखला चल रही है हम तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो साथियों हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप किसी भी तरह के तनाव से या डिप्रेशन से ग्रस्त हैं तो आपके लिए बिल्कुल ये रामबाण सिद्ध होगा। साथियों, तनाव डिप्रेशन जैसा कि आप जानते हैं ये बीमारी नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है और ये सेल्फ मेड बीमारी है। हम स्वयं बनाते हैं, ये कहीं से आती नहीं है, इसके निर्माता हम स्वयं होते हैं। साथियों, अगर हमारे विचार हमेशा निगेटिव रहेंगे, चिंता भरे रहेंगे, तनाव भरे रहेंगे और हमेशा हम उन्हीं बातों को याद करेंगे जो हमारे साथ गलत हुई हैं, अगर ऐसा ही सिचुएशन हम काफ़ी लंबे समय तक रखेंगे साथियों, तो धीरे धीरे डिप्रेशन के हम शिकार हो जाएंगे। इसलिए साथियों, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अवश्य देखें। तो साथियों, आओ हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज हमारा जो डिप्रेशन हो रहा है उसमें एक कारण जो है वो है अकेलापन। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहे हैं और जब उनको अकेले रहना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उनके अंदर जो विचार हैं वो हमेशा दूसरों के साथ रहने के हैं। अकेलापन को वो बिल्कुल अभिशाप मानते हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं। अकेलापन जो है ये वरदान है आपके लिए। आप इसके कीमत को, इसके मूल्य को आप समझ नहीं रहे हैं। अकेलापन वो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है साथियों। सारी ऊर्जा तो तभी हमें मिलती है जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता भगवान से जुड़ता है। अगर हम चाहें तो उस परम पिता से अगर रिश्ता जोड़ लें अकेले में तो असीम ऊर्जा हमको मिल सकती है। इस ब्रह्मांड से असीम पावर हमें मिल सकता है साथियों। लेकिन हम तो डिप्रेशन में रहते हैं ना, तो पावर हमें कैसे मिलेगा। तो इसलिए साथियों, आज आपने देखा होगा जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहीं भीड़ में बैठ के रिसर्च करते नहीं ना, वो 8-8 दिन 10-10 दिन अपने लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च करते रहते हैं। आज कितनी बड़ी बड़ी खोजें उन्होंने की है, ये उनके ब्रेन का पावर है। अगर वो सोचे कि नहीं अकेले में हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर, तो खोजें कहाँ होंगी साथियों। बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े लेखक, उनकी रचनाएं देखो, सब अकेले में की उन्होंने। संसार का जितना क्रिएटिव वर्क है साथियों, जितना भी क्रिएशन है, सब अकेले में होता है। चाहे वो दार्शनिक हो कोई, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे कोई समाज सुधारक हो, विचारक हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, मतलब कोई भी हो जिसका वर्क क्रिएशन का है, तो उसके लिए अकेले में ही करना पड़ेगा। कहीं भीड़ भाड़ में क्रिएशन नहीं होता साथियों। भीड़ भाड़ तो खाली टाइम काटने के लिए, टाइम पास करने के लिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो साथियों उसके लिए आपको अकेलापन में रहना पड़ेगा और अकेलेपन के महत्व को समझना पड़ेगा। साथियों, अकेलापन हमारे जीवन का बहुत ही अमूल्य एक ऐसा तोहफा है जो हमें मिला है। सबको ये तोहफा मिलता नहीं, क्योंकि असली रियल शांति और सुकून आपको अकेले मिलेगा। लेकिन थोड़ा आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पहले जब आप अकेले होंगे तो आपको थोड़ा तकलीफ़ होगी, क्योंकि जो लोगों के बीच में रहता है, भीड़ में रहता है, परिवार में रहता है, उसको परिवार की याद बहुत आती है, इसलिए अकेलापन उसको बहुत खलता है। लेकिन साथियों,
धीरे धीरे वो अकेलेपन का आदी हो जाता है और फिर उसको अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा सुकून, पूरा शांति आपको अकेले मिलेगी। आपकी उम्र कोई भी साथी हो, आप युवा हो या आप वृद्ध हो, अकेलापन सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हम भगवान से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो जुड़ नहीं पाते किसी से। एक बार एक जर्मन के वैज्ञानिक एक हार्ट एक गार्डन में बैठे कुछ सोच रहे थे और वहाँ से उनका एक परिचित व्यक्ति सामने से जा रहा था रोड से। उसने देखा कि एक हार्ट अकेले बैठे हैं तो उनके पास चला गया, बोला मैं देखा कि आप अकेले बैठे हैं इसलिए मैं आपके पास चला आया। तो उन्होंने कहा अकेला तो मुझे आपने आप कर दिया, पहले तो मैं अपने आप के साथ बैठा था। तो साथियों, जब आप अकेले रहते हैं तो आप अपने से बातें करते हैं, अपने अंदर उतरते हैं, संसार को गहराई से समझते हैं, जीवन के मर्म को जानते हैं। और अगर आप हमेशा दूसरों के साथ रहेंगे, इधर उधर की गप्पे मारते रहेंगे, फजूल की बातें करते रहेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। समय का आप सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ में वही फिजूल की बातें होती हैं, गासिप के अलावा होता क्या है वहाँ। तो साथियों, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, जो कहानी नहीं है, बिल्कुल रियल है, वास्तविक है। एक ग्राम सभा है जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। वहाँ पे एक सबसे वृद्ध व्यक्ति जिसकी एज 95 ईयर्स है, 95 वर्ष, वो व्यक्ति अकेले रह रहा है और उसका परिवार है। उसके 3 लड़के हैं जो दिल्ली में रहते हैं अपने परिवार के साथ। उसकी पत्नी बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी और वो सरकारी आवास मिला है उसमें रहता है, सरकारी पेंशन मिलती है, उससे अपनी जीविका चला रहा है। और आज भी वो काम करता है साथियों, आज भी वो सूप बनाता है, सूप जिससे कि अनाज साफ करते हैं वो बनाता है और मार्केट में बेचता है और उससे अपनी जीविका चलाता है। अपने हाथ से खाना बनाता है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो साथियों, ऐसा व्यक्ति जो हमें एक प्रेरणा देता है और इतना उत्साह उसके अंदर है, इतनी ऊर्जा है कि देख करके ऐसा लगता है कि आदमी 95 वर्ष का नहीं होगा, जवानों जैसा जोश में आज भी काम करने का। जब कभी इससे हम लोग पूछते हैं कि दादाजी आप अपने बच्चों के पास चले जाओ, आप क्यों यहाँ अकेले तकलीफ उठा रहे हो तो कहता है नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं, मैं तो यहाँ अकेला रहने का आदी हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है, अपना हाथ अपना काम करता हूँ और वहाँ जाऊँगा, उनका परिवार है, मेरा रहना उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ होगी, कष्ट होगी, तो हम पसंद नहीं करता हूँ। और यहाँ पर हम अकेले रहता हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। अभी हमारे हाथ पैर सब काम कर रहे हैं और मैं अपना कार्य खुद स्वयं कर लेता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं। और वो एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। वो कहते हैं देखो, आज मनुष्य का जीवन जो है बिल्कुल पंछियों जैसा, या जो हमारे जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, वैसा ही हो गया है। कहते हैं एक चिड़िया होती है, वो तिनका तिनका जोड़ करके घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे रखती है और अंडों से जब बच्चे निकलते हैं उनकी देखभाल करती है और जब वो बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो उनकी चोंच में दाना डालती है, उनको खिलाती है और फिर उनको उड़ना सिखाती है। और जब बच्चे उड़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं तो उड़ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कहाँ उनकी माँ है और वो कहाँ रहते थे, पता नहीं कहाँ उड़ जाए। ऐसे ही गाय को ले लीजिए, किसी भी जीव को ले लीजिए, जानवर को ले लीजिए, उनका भी यही हाल होता है। उनकी बहुत देखभाल करती है उनकी माँ, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं छोड़ चले जाते हैं। तो ऐसी प्रकृति आज इंसानों की हो गई साथियों। और वो ये कहानी के द्वारा समझाते हैं कि यहाँ पे ये संसार माया जाल है,
हम सब थोड़े दिन के लिए आए हैं, एक परिवार है, लड़का है, औरत है, बच्चे हैं, ये है, वो है, रिश्ते हैं, नाते, लेकिन एक दिन हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे, ये सब यही रह जाएगा। तो आध्यात्मिक विचार साथियों होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक विचार नहीं है और आप ये नहीं महसूस करें कि मैं अकेला आया था और अकेला जाऊंगा, तो साथियों फिर हमारे लिए बहुत कष्ट हो जाएगा, हमारा अकेला जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये संसार एक सराय है, ये एक धर्मशाला है। हम लोग यहाँ आए हैं थोड़े दिन के लिए और चले जाएंगे। इसलिए साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आना जाना लगा रहता है संसार में। हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग यहाँ आए और चले गए और आएंगे फिर जाएंगे। और हम अगर यहाँ अकेलेपन से घबरा जाएं तो गलत है। आप अच्छा काम करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे माहौल में रहिए। आप गार्डन में जाइए, बगीचे में जाइए, फूलों को देखिए, झरनों को देखिए, आप पंछियों की गीत सुनिए और प्रकृति के साथ जुड़िए। मोबाइल पे अच्छे वीडियो देखिए, टीवी देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। आप अगर आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं तो आप बागवानी करिए, पेड़ पौधे लगाइए, और अगर लिखना आता है कुछ लिखिए, और जो भी काम आपको पसंद है, मेरे कहने का मतलब आप उसमें अपने को बिजी रखिए, व्यस्त रखिए। आप खाली बैठेंगे बेकार की बातें सोचेंगे। इसलिए आप अपने को कहीं न कहीं बिजी रखिए, व्यस्त रखिए, और आपका समय आराम से कटेगा। जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। एक मौका मिला है आपको, जीने का अवसर भगवान ने दिया है, और अगर आप इसको दर्द में, तनाव में, टेंशन में खो देंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िंदगी को आप बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे। साथियों ये जीवन बहुत अनमोल है, और इसको दर्द में डुबा करके, परेशानियां समझ करके इस अकेलापन को आप व्यर्थ में खोइए मत। ये बहुत अनमोल अवसर है जो आपको मिला है, इसका भरपूर आनंद लीजिए साथियों। इसमें अपार खुशियां हैं, अकेलेपन में अपार संभावनाएं हैं। सारे संसार अकेलापन के लिए, शांति के लिए तड़प रहा है। आज जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ शांति नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सब अकेले में ही अपने जीवन को व्यतीत करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, वहाँ शांति नहीं है। ये सब मायावी दुनिया है, ये ग्लैमर है, चकाचौंध है, यहाँ पर है कुछ नहीं। तनाव, टेंशन सब मिलते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप इधर की बातें उधर की बातें होती रहती हैं। पूरा दिन हमारा दिमाग जो है इन्हीं बातों में फंसा रहता है। हम कभी अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, कभी दुनिया के बारे में नहीं समझ पाते हैं, कभी भगवान को नहीं जान पाते हैं, और पूरा जीवन मेरा यूँ ही निकल जाता है साथियों। और जब आप एकांत में बैठेंगे तब आप सारी बातों पर ध्यान देंगे, और आपका जो है अंतर्ज्ञान आपको पता नहीं कितनी ऊंचाई तक ले जाए। आप अपने विचारों से खेलते रहिए, अपनी भावनाओं से आप अच्छी अच्छी चीज़ें निकालिए, अच्छी अच्छी जो है चीज़ें आप जो है अपने जीवन में ला सकते हैं। आपका बहुत महत्वपूर्ण जीवन है साथियों, इसको यूँ ना गंवाइए, यूँ ना खोइए, तनाव टेंशन में रखे। यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये वरदान है आपके लिए। इसको वरदान जानिए, समझिए साथियों। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है वीडियो को देखिए और जो इंस्ट्रक्शन हैं उनका फॉलो कीजिए। मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको। सुबह आप प्रातःकाल उठ जाइए। अगर आप लेट उठते हैं तो आप सूर्य भगवान के आने से 15 मिनट पहले उठ जाइए, और अपने बिस्तर पर ही सबसे पहले उस भगवान सूर्य को, जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उनको नमन करिए। और उनको आप ये कहिए कि प्रभु आपने मुझे ये जो आज का दिन दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करिए और कहिए प्रभु आज आपके हर पल का मैं सही इस्तेमाल करूँगा और ये तनाव टेंशन बिल्कुल आने नहीं दूँगा। इस संकल्प के साथ आप की नासिका का जो स्वर चल रहा है
वो पैर आप ज़मीन पे रखिए, पृथ्वी माता के पैर छूइए, स्पर्श करिए चरण, और उसके बाद आप चारपाई के बाहर आ जाइए और 2 गिलास सादा पानी या गुनगुना पानी पीजिए और निकल जाइए आप टहलने के लिए। और किसी गार्डन में, किसी बगीचे में, नदी किनारे, जहाँ भी ऐसा वातावरण मिले जहाँ बिल्कुल प्रदूषण रहित हवा हो, बढ़िया पेड़ पौधे हों, फूल हों, पंछियों की चहचहाहट हो, ऐसे वातावरण आप बैठिए वहाँ लंबे गहरे सांस लीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती हो वो करिए वहाँ पे, जिससे आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, आपके ब्रेन के सारे सेल सक्रिय होंगे और आपका ये जो तनाव है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा और आप बिल्कुल एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। और साथियों, वहाँ हरी घास है, इस पर टहलिए नंगे पैर और मिट्टी पे अपने पैरों को रखिए, पृथ्वी माता की ऊर्जा लीजिए और ये ऊर्जा आपके शरीर को बहुत एनर्जेटिक बनाएगी और सारे रोगों को धीरे धीरे ख़त्म करेगी। ये तत्व है पृथ्वी तत्व, सूर्य भगवान से आपको अग्नि तत्व मिल रहा है। आप घर वापस आइए और सूर्य भगवान की किरणों में खुले बदन बैठिए, उनकी ऊर्जा लीजिए और अपने दोनों हाथों को उनकी तरफ फैला करके उनसे ऊर्जा मांगिए कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे साहस दो, उत्साह दो, ताकि मैं इस डिप्रेशन से मुक्त हो जाऊं और बहुत सुंदर विचार मेरे अंदर आएँ, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी हो और हम हर दिन को भरपूर जीऊं। आप हमारे परम पिता हैं, आप जो है आपसे हमें बहुत ऊर्जा मिल रही है प्रभु, ऐसा आप विचार रखिए और आप 1 मिनट तक ताली बजाने का व्यायाम करिए, 5 मिनट तक खूब खिलखिलाकर हंसिए, भले ही नकली हंसी हंसें, लेकिन इस हंसी से आपके फेफड़े जो है खुलेंगे और जितने भी छिद्र हैं फेफड़ों के, उनमें ऑक्सीजन का संचार होगा, आपके अंदर असीम ऊर्जा आएगी, आपका डिप्रेशन कम होगा और हर पल का भरपूर जीना सीखो। कभी भी डिप्रेशन के चक्कर में मत पड़िए, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। अपने माइंड को जितना अच्छा रखेंगे और जितने अच्छे विचार रखेंगे उतना ही अच्छा आपका दिमाग बनेगा। साथियों, विचारों में बहुत पावर होता है और आज दुनिया में जो भी इंसानों को देख रहे हो कामयाब, वो विचारों का ही पावर है जिससे आज वो इतने कामयाब बने हैं। इसलिए साथियों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिए और मुझे बताइए आपका डिप्रेशन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो गया है तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और खुद बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं समझूंगा कि वीडियो बनाना मेरा सार्थक हो गया। और साथियों, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप तनाव मुक्त रहें और इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। साथियों, आप जहाँ भी हों वहाँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और हमसे मिलते रहें। साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।